हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी राइज में। और हमने सामान्य अध्ययन में कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले हमने भारतीय इतिहास लिया। और भारतीय इतिहास में सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। और वैसे पूरे इतिहास को ही 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहले को बोला जाता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरे को आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे को ऐतिहासिक काल। जो आद्य ऐतिहासिक काल है या जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो प्रागैतिहासिक काल होता है इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता है, लेकिन हम उसको आज तक पढ़ नहीं पाए क्योंकि लिपि उनकी जो है पढ़ने लायक नहीं थी, ठीक है। और तीसरी जो है ऐतिहासिक काल, इसमें क्या है कि लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है। तो ये हमने कल इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी देख लीजिए, और इंट्रोडक्शन की क्लास ऑलरेडी हो चुकी थी, उसको भी देख लीजिए। मैं दोनों वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था प्रागैतिहासिक काल, और इसको हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर समय देखोगे इसका 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है इसका समय काल, किसका? पूरा पाषाण काल का। तो इसको भी हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं पूरा पाषाण काल के? पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। हमने देखो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो उसमें जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ लक्षण होंगे जिनके आधार पर हम लोग इनको बांट के पढ़ते होंगे। तो मैं नोट्स भी बनवाऊंगा, साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते रहना। जहाँ पर भी बोल के लिखाने की जरूरत पड़ेगी मैं डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है। लक्षण की बात करें कि इस समय क्या करता था मानव, इस समय का मानव जो है क्या करता था, तो उस समय आखेट यानी शिकार और खाद्य संग्रहण, यानी उस समय क्या करता था कि जो मनुष्य है वो सिर्फ आखेट यानी शिकार करता था और उसको इकट्ठा करता था अपनी जगह पे, जहाँ पर भी उसको रहना है वहाँ पर इकट्ठा करता था और उसको खाते रहता था, ठीक है। पशुपालन का ज्ञान नहीं था उस समय। जो पूरा पाषाण का काल है शुरुआत में, उस समय मानव को पशुपालन का ज्ञान नहीं था। नोट्स आप बनाते रहना इसी तरह पॉइंट वाइज। इसके अलावा आग को तो उन्होंने देखा था, आग का ज्ञान था, परंतु उस उपयोग का ज्ञान नहीं था, यानी उसका यूज़ नहीं करते थे वो लोग, उपयोग नहीं करते थे आग को, लेकिन आग से परिचित थे ये लोग उस समय, ठीक है। इसके बाद बात करें कि जो उनके औजार थे, तो स्फटिक या क्वार्टजाइट जो है पत्थर, उसका सल्क, ब्लेड, ये सब उस समय मिलता है। इसके अलावा चॉपर, तो चॉपिंग पेबल उपकरण मिलता है, और ये कहाँ पे मिलता है? सोहन नदी जो है यहाँ पर मिलता है, और ये कहाँ पर है? अभी पाकिस्तान में। इसके अलावा मद्रास संस्कृति, यहाँ पर हैंड एक्स उपकरण मिले हैं, जैसे हस्त कुठार, कुल्हाड़ी, गंडासा आदि, जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनसे निर्मित है ये चीज़ें, ठीक है। तो आप ये नोट्स बनाते रहो साथ ही साथ। नेक्स्ट है, इसके स्थलों की बात करें तो अतिपक्कम, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। और एक है हथनौरा, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी में। यहाँ पर मानव की खोपड़ी और कंकाल का पहला साक्ष्य मिला है। इसके अलावा बात करें भीमबेटका की, तो यहाँ पर गुफाएं बहुत सारी, भीमबेटका की गुफाएं ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी घाटी के पास, ठीक है। और यहाँ पर गुफा में चित्रकारी बहुत ज़्यादा और प्राचीनतम साक्ष्य मिले इसके। तो गुफा में जो चित्रकारी है ना, सबसे ज़्यादा प्राचीनतम कहाँ मिले? भीमबेटका में। और ये ऐसा क्षेत्र है भीमबेटका जहाँ पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, सभी जो समय है उस समय के चित्रकारी एक जगह पर मिलती है और सभी के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और ये यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर, ये उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर भी पूरा मध्य और नव तीनों जगह के क्या मिले? आपके औजार मिले हैं। इसके अलावा बेलन नदी घाटी, मिर्ज़ापुर, यहाँ पर अस्थि से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। एक बार आप हेडिंग डालो इसमें, पूरा पाषाण काल में पूर्व पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, जो 3 भागों में हमने बांटा था ना उसमें। तो आप हेडिंग डालो, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, आप लिख लो इसको। पूर्व पूरा पाषाण काल हेडिंग डालो। इसका समय काल है 25 लाख से 1 लाख पूर्व तक, ठीक है। इसको मैंने इसमें नहीं लिखा है तो आप थोड़ा सा लिखते रहो, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल, इसका जो टाइम है वो है 25 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। और इस काल में क्या होता था? जो क्वार्टजाइट होता है उसके पत्थरों का प्रयोग होता था, और ये बहुत बड़े बड़े आकार के होते थे, बहुत भद्दे होते थे, बेडोल होते थे, मतलब जिस तरीके का पत्थर रखा हुआ है उसी तरीके का ये लोग उपयोग कर लिया करते थे, ठीक है। इस दौरान जो भारत है ना, इसमें 2 प्रमुख संस्कृतियाँ थी। एक था सोहन संस्कृति और दूसरा था मद्रासियन संस्कृति। सोहन संस्कृति जो था, ये जो संस्कृति थी ये सोहन नदी पर स्थित थी, और वर्तमान में ये जो है सिंधु की नदी की सहायक थी, और वर्तमान में जो है पाकिस्तान में पड़ता है ये वाला क्षेत्र। दूसरा है मद्रासियन संस्कृति, ठीक है, पूर्व पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। इसमें जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे, इन्होंने इसको ढूंढा था, और कहाँ पर? ये पल्लवरम, मैंने बताया था तमिलनाडु में, ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था इसको। दूसरा हेडिंग डालो मध्य पूरा पाषाण काल। इसका जो टाइम लाइन है वो 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व तक है।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्वार्टजाइट पत्थर के उपयोग होते थे, लेकिन इसके साथ साथ जैस्पर चर्ट एक होता है, उसके साथ इस पत्थर का भी उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, ये थोड़े से क्या होने लगे, जब पूरा पाषाण काल था उसके बाद के जो उपकरण मिले वो थोड़े से सुंदर से होने लगे, या थोड़े से पैने और तीखे से बनाने लगे और छोटे होने लगे। ठीक है, तो ये बहुत छोटे से होते थे और इसलिए इनको क्या बोला जाता था, फलक। ठीक है, और इसलिए इस संस्कृति को जो मध्य पुरा पाषाण काल है इसको फलक संस्कृति भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें उत्तर पुरा पाषाण काल। ठीक है, उत्तर पुरा पाषाण काल में इसका जो टाइम लाइन है वो 40,000 से 8,000 वर्ष पूर्व तक है। देखो टाइम लाइन का कन्फ्यूजन मत पड़ना, टाइम लाइन हर जगह अलग अलग है। ठीक है, इसमें जो है जानवरों के हड्डियां और सींग वगैरह जो है ना उसके भी उपकरण का निर्माण किया जाने लगा। जैसे सींग को बांध करके एक उन्होंने उपकरण बनाया, जैसे मान लो कि ये पत्थर है, ठीक है, उससे हड्डी को बांध दिया तो ये क्या बन गया, थोड़ा बन गया। इस तरीके से उपयोग करने लगे ये नए नए उपकरण बनाने के बाद। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा पाषाण काल। अब चलते हैं मध्य पाषाण काल में। ठीक है, आ जाओ मध्य पाषाण काल। इसमें इसका जो समय है वो समय है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। देखो समय हर जगह अलग अलग मिलेगा तो आप कंफ्यूजन मत करना, एक ओवरव्यू के लिए आप लिख लेना। समय नहीं पूछा जाता है प्रश्न में इसका, लेकिन एक एवरेज आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या होता था, जो मनुष्य था उसने पशुपालन की शुरुआत कर दी। किस काल में, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, और इसके साथ क्या होने लगा, शिकार भी करता था और साथ ही साथ पशुपालन भी शुरुआत कर दिया। पहला पशु जो मनुष्य ने पाला था वो क्या था, कुत्ता। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, आपको इंपॉर्टेंट है। और आज भी कुत्ता जो है सबसे अच्छा वफादार माना जाता है मनुष्य का। ठीक है, इसमें औजार जो थे वो माइक्रोलिथिक थे, यानी काफ़ी छोटे थे, सूक्ष्म आकार के थे और ये पत्थर के उपकरण थे। ठीक है, इसमें स्थल की बात करें तो बागौर है राजस्थान में और आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में। ये दोनों स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें 5,000 ईसा पूर्व में पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला है। कौन सा, बागौर और आदमगढ़। ठीक है, इसके अलावा लोखैया ये आपका इलाहाबाद में सर्वाधिक मानव कंकाल यहाँ से मिला है। इसके अलावा चौपानी मांडो ये भी इलाहाबाद में, यहाँ पे मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्थल की बात करें और तो इसमें सराय नाहर प्रतापगढ़ ये यूपी में है, यहाँ पर युद्ध का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा 4 नए कंकाल मिले हैं। ठीक है, महदा ये भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर मृग श्रृंग के छल्ले मिले हैं और इसके अलावा हड्डियों का आभूषण मिला है। स्त्री पुरुष के युगल समाधान भी यहाँ पर मिला है, समाधान नहीं समाधान। ठीक है, और इसके अलावा दमदमा एक क्षेत्र है प्रतापगढ़ में यूपी में, वहाँ पर 3 नए कंकाल एक साथ मिले हैं और 5 युगल समाधान का एक साथ साक्ष्य मिला है। युगल समाधान मतलब कि महिला और पुरुष दोनों को एक साथ जमीन में दफना दिया गया। ठीक है, इसके अलावा बात करें नवपाषाण काल की, नियोलिथिक काल की, तो इसका जो समय है 10,000 से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसका जो लक्षण बात करें इस समय क्या क्या होता था, तो कृषि की शुरुआत की गई किसमें, नवपाषाण काल में। बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो पहला फसल था वो तो जौ, इसके बाद गेहूं चावल और मक्का आदि की फसल की भी उगाई शुरू हो गई। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जब कृषि कार्य करेगा कोई तो एक जगह पर रुकना पड़ेगा उसको, तो यहीं पर स्थायी जीवन की शुरुआत हुई थी, किसमें, नवपाषाण काल में। इसके अलावा आग के उपयोग की जानकारी भी नवपाषाण काल में ही मिली थी और कुंभकारी का ज्ञान भी इसी समय हुआ था। इसके अलावा पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फैक्ट आपको लिख लेना चाहिए और बिल्कुल याद रखना, रिवीजन भी करते रहना। जब भी नोट सुनाओ थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया करो ताकि बीच में कोई चीज़ आ जाए तो आप ऐड कर लो। ठीक है, औजार की बात करें तो स्लेट पत्थर के औजार मिलते थे। इसके अलावा स्थलों की बात करें तो मेहरगढ़ कहाँ पे, बलूचिस्तान और वर्तमान में पाकिस्तान, यहाँ पर 7,000 ईसा पूर्व कृषि का साक्ष्य मिला है सबसे पुराने खोजों के अनुसार। ठीक है, और यहाँ पर पालतू भैंस का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। ठीक है, इसके अलावा लहुरा देव संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है याद रखना। 8,000 ईसा पूर्व कृषि एवं चावल के साक्ष्य मिले, यानी उस समय क्या होता, चावल की कृषि होता था और नए खोजों के अनुसार ये डेटा है। इसके अलावा कोल्डी हवा इलाहाबाद, यहाँ पर 6,500 ईसा पूर्व में चावल उगाने का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा चिरांद सारण बिहार में है, हड्डियों के उपकरण मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें कश्मीर में तो कश्मीर में 2 स्थल बहुत ही फेमस हैं। यहाँ पर एक है बुरझोम, इसका अर्थ है जन्म स्थान, और यहाँ पर लोग गड्ढों में रहते थे। ठीक है, और शिकार एवं मछली पालन का साक्ष्य मिला है यहाँ से, और एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसके अलावा गुफकराल, इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका कुम्हार की गुफा। ठीक है, ये कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं एक साथ। ठीक है, कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ होता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये, अभी तक के वीडियो में हम 3 चीज़ें कर चुके हैं आपका। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों आपका कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी सुधार हो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो बच्चों के साथ, अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि क्या चीज़ें इंप्रूव की जानी चाहिए। ठीक है, और ये डेमो वीडियोज़ हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर आप सपोर्ट करोगे तो अच्छे से करेंगे इसको पूरा। ठीक है, और बाकी मैं 1-2 दिन का एडवांस बना के रखता हूँ, तो आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो और जैसा भी लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो
जैसा भी हो बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।